था वह हमेशा अपनी तैयारी एक कदम आगे रखती थी और यही वजह थी कि वह अपने प्रोफेसर्स के बीच चर्चा और प्रशंसा का विषय बन गई थी। उसका छोटे से छोटा काम भी परफेक्ट होता। यह बढ़ चढ़ करके हर गतिविधियों में भाग लेती और पुरस्कार भी प्राप्त करती। उसने इंटर कॉलेज प्रतियोगिताएं भी जीती थी। कॉलेज में भी सभी मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन यही प्रशंसा वह घर में सुनने को तरसती रहती। लेकिन यहाँ तो ढूंढ ढूंढ करके उसकी कमियां निकाली जाती थी। उसके पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। यह बात जैसे ही उसने घर में बताई, सासू माँ ने वापस जाने का ऐलान कर दिया। हर बार यही होता, जब भी उसके टेस्ट या परीक्षाएं होती सासू माँ कभी उसके पास ना रुकती, अपने घर चली जाती। उसे लगता जैसे सासू माँ भी उसकी परीक्षा लेती हैं, क्योंकि उनके जाने पर बच्ची को लेकर के उसके सामने समस्या खड़ी हो जाती। बच्ची जब 1:30 बजे स्कूल से आएगी तो उसे कौन देखेगा? वह तो 3 साढ़े 3 बजे घर आ पाती है। वह हताश हो गई, पर कहते हैं ना कि जब किसी काम के लिए शिद्दत होती है तो रास्ते भी स्वयं बनते जाते हैं। उसकी बेटी की सहेली पास की ही कॉलोनी में रहते थे। उसके परिजन बहुत भले लोग थे। उन्हें उसकी प्रॉब्लम का पता चला तो फिर उन्होंने ही यह उपाय सुझाया कि जब सासू माँ नहीं होंगी तो बच्ची अपनी उसी दोस्त के घर उतर जाएगी, फिर जानवी कॉलेज से आते वक्त उसे अपने साथ लेती जाएगी। यह उपाय उसे जंच गया और आखिर ये कठिन दिन भी उसके सहयोग से कट ही गए। फाइनल परीक्षाओं में उसने जी जान लगा दी थी और परीक्षा उम्मीद से कहीं अधिक सुखद था। उसने 2 प्रश्न पत्रों में पूरे विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के साथ ही टॉप 5 में स्थान बनाया था। वह दिन उसके लिए अब स्मरणीय था। जब उसे श्रेष्ठ परिणाम के लिए कॉलेज में सम्मानित किया गया, वह घर आई। अपनी खुशी अपनी माँ से बांटने के लिए उसने घर का फोन लगाया। माँ ने कुछ समय पहले ही फोन कनेक्शन ले लिया था, पर भाई के मुंह से माँ के अस्पताल में भर्ती होने की बात सुन करके उसे झटका लगा। उसकी सारी खुशी तिरोहित हो गई। माँ लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थी। उन्हें किडनी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी, लेकिन माँ से इतनी दूर वह उनकी बीमारी की सुन करके परेशान हो जाएगी या सोच करके उसे बीमारी की बात नहीं बताई गई थी। वह जब भी फोन करती वह सब बढ़िया है यही कहती। उसको रोना आ रहा था। वह भाई उसे हौसला बंधा रहा था, रो मत, मैं हूं ना यहाँ, मैं संभाल रहा हूं मम्मी को, तुम अपना ख्याल रखो, मम्मी ठीक हो जाएंगी, पहले से काफी बेहतर हैं, पहले से माँ की तबीयत बेहतर है। यह सुन करके उसे तसल्ली हुई। माँ की डायलिसिस हो रही थी। वह रोज सुबह शाम फोन कर